अगर लंदन आपकी बकेट लिस्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं इंडिया से लंदन और बताने वाले हैं कि आप बजट में लंदन कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लंदन की हवा थोड़ी क्लासी, थोड़ी कूल, लेफ्ट राइट देखते हम दुनिया गए भूल। कभी बिग बेन के सामने पोज और ट्यूब में खो गए हर रोज। कभी गार्डन में शांति मिले, कभी शहर में मिले भीड़। यहाँ हर मोड़ लाए एक नया सीन और हर दिन लंदन लगे थोड़ा सा अनसीन। इनका एक्सेंट समझना आए या ना समझे बात, पर ये बात तो तय है हमने वाइब पकड़ ली है यार। ये शहर नहीं, ये है एक अंदाज। तो आइए करते हैं लंदन ठुमकदा का आगाज। तो जी चलो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाई लंदन। लंदन एक ऐसी जगह थी जहां मैं और गगन दोनों बहुत टाइम से जाना चाहते थे। इट वाज अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर अस 2019 से। हाँ, 2019 से। और हम दोनों को ऐसा लगता था कि यार यूके अगर जाएंगे ना तो लंदन तो मजे से घूमेंगे, क्योंकि ना आप बॉलीवुड फिल्म देख लो, आप कहीं भी देख लो, आप विंबलडन देख लो जो टेनिस का इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, हर जगह लंदन लंदन लंदन। और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना राज किया था तो हम देखना चाहते थे कि भाई उनकी खुद की जो मेन कैपिटल है वो कैसी दिखती है, रॉयल फैमिलीज कैसी है, वहाँ के जो रॉयल पैलेसेस है वो कैसे। तो अगर आप लंदन की बात करोगे ना तो लंदन सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा एक मूवी सेट लगता है। किसी गली में घुस जाओ तो ऐसा लगेगा कि आप किसी यूरोपियन पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। कोई गली आपको इतनी मॉडर्न लगेगी, स्पेशली टावर ब्रिज, लंदन आए, इतनी आइकॉनिक जगह है ना। तो हम लंदन एक्सप्लोर वैसे ही करना चाहते थे। और जो दूसरा मेन कारण था वो ये था कि लंदन एक सिटी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना आपको 300 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, हर जगह का बंदा आपको लंदन में मिलेगा, इतनी कॉस्मोपॉलिटन है। तो इसको बोलते हैं कि एक मेल्टिंग पॉट है कल्चर का। तो अगर आपको 20 कंट्रीज एक बार में एक्सपीरियंस करनी है ना तो भाई आप लंदन पहुंच जाना। एग्जैक्टली। तो जा रही हो फिर तुम लंदन? मैं होके आ चुकी हूँ। अच्छा, तो आप अब लोग जाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी डेज आर इनफ अगर आप लंदन घूमना चाहते हो? हाँ जी। तो जी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर लंदन घूमना है तो शायद 3 से 4 से 5 दिन मैक्सिमम इनफ होंगे। मगर अगर आपको हमारी तरह डे ट्रिप्स करनी, जैसे हमने 4 डे ट्रिप्स करी थी, कैंटरबरी, कैम्ब्रिज, यॉर्क और ब्राइटन, हमने ये 4 दिन एक्स्ट्रा घूमे थे हम। तो अगर आपको भी हमारी तरह से डे ट्रिप्स इंक्लूड करनी है तो अप्रॉक्सीमेटली 7 से लेकर 9 दिन अपनी आइटनरी में रखना, एंड इट विल बी वर्थ इट। करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भाई जब तुम फ्लाइट की टिकट बुक करती हो तो हाउ डू यू इंश्योर कि तुम्हें बढ़िया डील मिले, सस्ती मिले। और अगर हमारे भाई बंधु भी बुक करना चाहें तो वो कैसे बढ़िया सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं टू लंदन? सबसे पहले मैं आपको एक गोल्डन रूल बताती हूँ। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर आप इंडिया में भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो हमेशा एडवांस में ही टिकट जो है वो बुक करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम दोनों जब भी ट्रैवल प्लान करते हैं तो हमारा बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लान होता है, 1 महीने 1.5 महीने पहले ही हम प्लान स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। और लंदन में भी हमने इस हिसाब से 1-1.5 महीना पहले ही स्टार्ट किया था। और उसी जैसे ही हमारा वीज़ा आया मैंने फ़्लाइट टिकट बुक करा ली। और उस टाइम पे मैंने, क्योंकि बिजनेस ट्रैवल कर रहा था, तो मेरी आई थिंक कुछ 3.5 लाख की राउंड ट्रिप थी। एयर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट, और अरुण की जो थी इकोनॉमी थी। एयर इंडिया की बात कर रही हूँ डायरेक्ट, और अरुण की पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 68,000 से लेकर 70,000 की टिकट पड़ी थी। बहुत जाती हुई है लड़की ने अपनी कराई बिजनेस और मुझे फ्लाई करवाया इकोनॉमी में। एक्सपीरियंस लेना था ना। हाँ ठीक है, अकेली को मतलब मैं वो आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था। और एक और इसका मैं आपको तोड़ बताती हूँ। आप या तो जब भी आप सर्च करें फिर ऐप्स हैं, जैसे स्काई स्कैनर ऐप है, और आपकी मोमोंडो ऐप है, ऐसी आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जहाँ पर मल्टीपल ये ऐप्स जो होती है ना, या वेबसाइट्स जो होती है, वो मल्टीपल कैरियर से जो है अपनी फ्लाइट जो है वो कंपेयर करते हैं और बेस्ट प्राइस देते हैं। इसके अलावा
एक जब हम लास्ट टाइम गए थे वियना, ऑस्ट्रिया की साइड ऑस्ट्रिया। जब हम गए थे, तब हमने एक एजेंट से अपनी जो है ट्रैवल एजेंट से हमने फ्लाइट बुक कराई थी, और वो मेरे को अप्रॉक्सिमेटली 4-5 हज़ार रुपये सस्ती पड़ी थी फ्रॉम स्काई स्कैनर। तो वो डिपेंड करता है, अगर स्काई स्कैनर से सस्ती पड़ रही है तो वहाँ से करा लो, अगर एजेंट से किसी कोई भी एजेंट अगर आप जानते हो अगर वहाँ से सस्ती पड़ रही है तो वहाँ पर करा लो। तो जो ये है कि पहले एडवांस में बुक कराओ, इतना भी एडवांस नहीं कि 6 महीने पहले ही करा के बैठ जाओ, मतलब अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इतना टाइम पहले अपना जो मनी है वो ब्लॉक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ अरुण से कि अगर मेरे को लंदन जाना है तो वीजा के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? भाई हमारे इंडियन पासपोर्ट की टू बी ऑनेस्ट उतनी वैल्यू नहीं है। जब आप किसी भी यूरोपियन या आप यूके जाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी खासी फाइल बनानी पड़ती है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है, आपकी फाइल कंप्लीट है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपनी ITR एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी, आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, आपको वीज़ा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट, आपके फोटोग्राफ। तो आपके पास आपको पूरी लिस्ट नज़र आ रही होगी, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं। और आप इंश्योर करना कि आप एक बहुत बढ़िया सा कवर लेटर लिखो, क्योंकि अगर आपका कवर लेटर सॉलिड नहीं है तो चांसेस होते हैं कि आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो सकती है। हो जाएगी। तो हमने क्या किया था, जो हमारा कवर लेटर है हमने उसको एक नॉमिनल प्राइस पे अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है। अगर आपको हमारा फॉर्मेट लेना है तो आपको यहाँ पर QR कोड नजर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां जाकर हमारे वाले कवर लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए। अप टू यू, अगर आप खुद लिखना चाहते हो आप खुद से भी लिख नहीं सकते तो हैं। हमने वीडियो भी बना रखी है, आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा वीजा की, वीजा की। करेक्ट। तो अगर आपको वीजा की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर लिंक नजर आएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। उसमें हमने एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक स्टेप और पूरा एक्सपीरियंस कि हम फिंगरप्रिंट जब देने के लिए हम वहां गए थे, कौन सी VFS ग्लोबल गए थे, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, पूरा प्रोसेस कैसा है, वो सब कुछ डिटेल में बताया है। अब तो ई वीजा आ गया है। हाँ, लेकिन अब वीजा प्रोसेस तो वही रहेगा, स्टार्टिंग प्रोसेस तो वही है सारा। करेक्ट। तो आपको अभी भी फॉर्म फिल करना है, अभी भी VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट अभी भी होंगे, पर अब आपको पासपोर्ट पर स्टिकर लगने की जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिल जाएगा, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसकी वीजा की कॉस्ट हमें पड़ी थी पर पर्सन 16,000 रुपए, 16,160 रुपए पर पर्सन हमें इसकी वीजा कॉस्ट पड़ी थी। तो आप इस तरीके से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब लगे हाथ दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो कि इमिग्रेशन प्रोसेस बताओ कैसा था लंदन में। मेरा तो बहुत स्मूथ था क्योंकि मैं बिजनेस क्लास थी, तो मेरे लिए क्या होता है कि बिजनेस क्लास वालों के लिए क्या होता है कि एक अलग से लाइन होती है, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है ऑफिसर्स, वो सिर्फ ये पूछते हैं कि जो आपका एंट्री का जो होटल है जहाँ भी आप रुकने वाले हो उसका एक बार मेरे को PDF फाइल दिखा दो। तो मेरे पास प्रिंट भी था, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी थी, तो मैंने अपनी सॉफ्ट कॉपी दिखाई एंड शी सेड हाँ ओके है, स्टैम्प मारा और जाने दिया। अब बताओ इकोनॉमी का कैसा था, और वो भी जब एक लड़का सोलो ट्रैवल कर रहा है तो। करेक्ट। तो जब मैं इमिग्रेशन डेस्क पे गया, ये मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट इमिग्रेशन था। रीजन क्या हो सकता है कि मैं दूसरी बार सोलो ट्रैवल कर रहा था, पहले साउथ अफ्रीका में अकेले गया था, वो सिंपल इमिग्रेशन था। पर यहाँ पर यूके में एंट्री कर रहा हूँ, अकेला लड़का इंडिया से आ रहा है, भाई उसने मुझे ग्रिल किया, कहाँ रुक रहे हो, अपनी फ्लाइट टिकट रिटर्न की दिखाओ, जहाँ रुक रहे हो। मैंने उसको हार्ड कॉपी दी, मेरी होटल बुकिंग की दी, नहीं जिस ऐप से बुक करी है उस ऐप को खोलो, मुझे ऐप में दिखाओ कहाँ बुक करी है। मैंने कहा मेरी वाइफ ने बुक करी है उसके नाम पे, अगर तुम्हारा तो नाम भी नहीं है इसमें। उसने लिटरली हर होटल में कॉल करके चेक किया है कि क्या 2 बंदों का रिजर्वेशन है, अप टू 15 डेज। उसके बाद मेरे से बोलती 15 दिन के बाद तुम क्या करोगे। मैंने बोला जी 15 दिन के बाद हमें स्कॉटलैंड जाना है, आयरलैंड जाना है, वेल्स जाना है, तो मैं इंग्लैंड में तो हूँ ही नहीं। तब जाके उसने मेरे को छोड़ा और पूरे 25 से 30 मिनट तक सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन करती रही। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, जब आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखना, कॉन्फिडेंट रहना, और एक भी नेगेटिव बुकिंग या झोल वाली बुकिंग मत दिखाना, वो आपको पकड़ सकते हैं। पैसे लिए, क्योंकि जनरली हमसे पूछते हैं लोग कि जॉर्जिया जब जाते हैं, जापान जाते हैं, तो क्या वो कैश देखते हैं? मतलब मेरे से लिटरली उसने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, मैंने कहा हाँ है, कैसे स्पेंड करोगे, मैंने कहा मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास ट्रैवल कार्ड है, मेरे पास कैश है, शैल आई शो यू। जब मैंने कॉन्फिडेंटली बोला तो बोलती नो नो आई वाज जस्ट चेकिंग इफ यू हैव इनफ मनी और नॉट। मैंने लिटरली उसको बोल भी दिया था उसके मुंह पे कि दिस वाज द टफेस्ट इमिग्रेशन आई हैव एवर हैड, आई हैव बीन टू 37 कंट्रीज बिफोर, पर भाई साहब आपके जितना मुश्किल कोई नहीं है। तो जस्ट बी रेडी फॉर यूके लंदन इमिग्रेशन। थोड़ा टफ आपके लिए हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ सोलो मेल। करेक्ट। अब नेक्स्ट, अभी तुम ही बताओ इसके बारे में, सिम कार्ड और फॉरेक्स के बारे में फटाक से बता दो। देखो भाई,
सिम कार्ड तो हमने इस बार लिया था ऑर्बिट का ई सिम, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को वो काफ़ी सही लगा। वो बहुत सस्ता था। जब मैंने एयरपोर्ट पे सिम कार्ड पता किया तो वो मेरे को 10 से 12 पाउंड महंगा पड़ रहा था, और उसमें डेटा भी कम मिल रहा था। ऑर्बिट का ई सिम जहाँ तक मेरे को याद है लगभग 20 GB डेटा मेरे को मिला था, 1 महीने के लिए वैलिड था, और $18 का मेरे को ये सिम कार्ड पड़ा था। जबकि एयरपोर्ट पर $18 का, हाँ, और एयरपोर्ट पे 35 पाउंड से कम नहीं था। तो डॉलर पाउंड में वैसे भी कम से कम 25-30 रुपए का फर्क आ जाता है, और यहाँ पर तो काफी ज्यादा फर्क था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑर्बिट का ई सिम ले सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बात रही फॉरेक्स की, तो दिन प्रतिदिन हमारे भारत का रुपया डॉलर्स पाउंड के अगेंस्ट गिरता जा रहा है। जब हमने ट्रैवल प्लानिंग शुरू की थी तो 1 पाउंड लगभग 112-113 रुपए के बराबर था। जब हम लंदन पहुंचे थे तो 1 पाउंड 124 रुपए के बराबर था, और आज शायद 127-28 रुपए के आसपास होगा। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि इंडिया से INR के अगेंस्ट पाउंड खरीद के ले जाना, कम से कम 400-500। ज्यादातर आप अपने कार्ड में रखना, क्योंकि पूरा लंदन डिजिटल पेमेंट, सब कुछ डिजिटल है। जो हमने एक चीज एक्सपीरियंस की, बस में घुसोगे टी, ट्रेन में घुसोगे टी, आपको कोई और कार्ड लेने की भी जरूरत नहीं है। आपका खुद का ट्रैवल कार्ड जिसपे अगर वाईफाई या कॉन्टैक्टलेस इनेबल्ड है, वो ही आपके लिए टिकट का काम करेगा। तो लंदन में जो बढ़िया बात लगी कि आपको कैश की जरूरत बहुत रेयरली पड़ेगी, कार्ड विल सफाइस द पर्पस। तो जी अब हम बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, या फिर अगर आप लंदन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर यूके ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टूरिस्ट पास चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लंदन का वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कनेक्टेड है। वहाँ पर आपको बसेस भी हैं, आपके पास लोकल ट्रेन भी हैं, वहाँ पर मेट्रोज भी हैं, वहाँ पर ट्रैम भी है, वहाँ पर ट्यूब भी है, सब कुछ है भैया। वहाँ पर वो उड़न खटोला भी है, IFS क्लाउड जब वो ग्रीन बिच गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये वेल कनेक्टेड है। कोई ग्रीन लाइन है, कोई रेड लाइन है, कोई पिकाडिली लाइन है, बहुत सारी मल्टीपल लाइंस है, और इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप आराम से अपना गूगल मैप का यूज करना, मुझे X to Y जगह जाना है तो बता दो जी कौन सी लाइन कहाँ से पकड़नी है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। कुछ इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको कॉस्टिंग की बात करूँ तो अलग से आपको ऑयस्टर कार्ड फॉर लोकल ट्रैवल खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या मैम ऑयस्टर कार्ड लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑयस्टर कार्ड की अपने आप में ही कुछ 4 या 5 पाउंड की वैल्यू है, और वो आपकी रिडीम मतलब रिफंडेबल नहीं है वो। तो मैं प्रेफर करूंगी आपको कि अगर आपके पास कोई भी, जैसे अरुण ने बताया, कोई भी अगर आपके पास अपना इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड है जिसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट चालू है तो वो ही यूज करना। हमारे पास जो है 2 कार्ड है, एक एक्सिस का कार्ड है हमारे पास, मल्टी करेंसी, एक्सिस मल्टी करेंसी, करेक्ट, और दूसरा हमारे पास नियो ग्लोबल का कार्ड है, और तीसरा हमारे पास जो हमारा क्रेडिट कार्ड है HDFC का भी कार्ड है। तो एक नहीं चलता दूसरा चला लेते हैं, तो हम बैकअप ऐसे रखते हैं, बट जनरली हमने नियो ग्लोबल ही यूज करा है इसमें पूरी जर्नी में हमारी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, और बहुत ईजी नेटवर्क है। अगर मैं पैसों की बात करूँ तो वहाँ पर ना नाइट चार्जेस ट्रैवल के अलग, बसेस के अलग हो जाते हैं। जैसे आई थिंक सो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 4, 4:30, 5 बजे तक अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो कुछ 1.7 पाउंड था, राइट? 1.75 पाउंड, करेक्ट। और अगर आप मॉर्निंग में ट्रैवल करते हो तो 2.2 पाउंड या 2 पाउंड के करीब कुछ ऐसा है। बसेस जो है वो सस्ती है एज कम्पेयर टू ट्रेन जो होती है वो एक राउंड का, अगर आप मैं बोलूँ आपको तो कुछ 4 से लेकर 7 पाउंड तक का आपका खर्चा रहता है एज कम्पेयर टू बस। तो वो कितनी 2 या फिर 1.75 पाउंड ही पड़ेगी आपको। तो ऑफकोर्स ट्रेन थोड़ा कम टाइम लेती है बस के कंपैरिजन में, बट हाँ वी विल प्रेफर कि अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हो तो बसेस, ट्राम, मेट्रो में कर लेना, ऑयस्टर कार्ड मत खरीदना। करेक्ट, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं टूरिस्ट पास की कि क्या आपको कोई टूरिस्ट पास चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप रेल कार्ड खरीद लेना। रेल कार्ड क्या है मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। जब हम जितना भी हमने डे ट्रिप्स करी थी, अपने कैम्ब्रिज गए थे, कैंटरबरी गए थे, हम ब्राइटन गए थे, या फिर हम कार्डिफ गए थे, या फिर हम स्कॉटलैंड से जब वापस आ रहे थे, तो जितना भी हमने ये स्टेट वाइज, हाँ यूके के अंदर जितना भी हमने ट्रैवल करा है हमने इसमें रेल कार्ड यूज करा है। तो रेल कार्ड क्या है, आपका एक ओवर एंड अबव एक टॉप अप कार्ड है, ठीक है। आपको अपनी जो ट्रेन है या फिर जो बस है यूके वाली, जो विद इन यूके की जो बसेज है वो आपको बुक करनी है। ट्रेन लाइन करके एक एप्लीकेशन है, या फिर ट्रेन लाइन करके इनकी वेबसाइट भी, या फिर आप ओमियो भी यूज कर सकते हैं। X to Y डेस्टिनेशन डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल लंदन से आप गए, फॉर एग्जाम्पल आप कैम्ब्रिज गए, जैसे आप डालेंगे आपकी टिकट का प्राइस आ रहा है 2 बंदों का, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो कि 60 पाउंड आ रहा है।
अगर आपके पास आपने रेल कार्ड खरीदा है, सो रेल कार्ड की वैल्यू जो है 2 बंदों की मैं बात कर रही हूँ, विच इज 35 पाउंड का आपको पड़ेगा। मल्टीपल कैटेगरीज में आपको रेल कार्ड मिलता है। सीनियर सिटीजन कैटेगरी होती है, अंडर 30 होती है, स्टूडेंट कैटेगरी होती है। हमारी एज के हिसाब से हमने जो पास लिया था वो पास की कैटेगरी थी ट्रैवल टू टुगेदर रेल कार्ड। इसका मीनिंग ये है कि हम दो हमेशा साथ में ही ट्रैवल करेंगे। अगर हम में से कोई एक बंदा भी ट्रैवल कर रहा है और टीटी ने अगर पकड़ लिया तो वो हमसे 50 पाउंड या कुछ इस हिसाब से जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेंगी, मतलब वो एक पेनल्टी हो जाएगी। क्योंकि जब आप रेल कार्ड जब इशू होता है, ये रेल पास बेसिकली जब इशू होता है, तो इसमें आपकी रिस्पेक्टिव फोटोग्राफ्स भी लगती है, प्लस आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स भी जाती है। और रेल पास जो है हमेशा आपको एक एप्लीकेशन आती है रेल कार्ड करके, वो आपको हमेशा रखना है, क्योंकि वो टीटी कभी भी चेक कर सकती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप गए लंदन से कैम्ब्रिज गए, 60 पाउंड की आपकी टिकट थी, बट आपने उसमें टिक मार्क कर दिया कि आई ऑल्सो हैव रेल कार्ड या रेल पास, तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 10, 12, 15 पाउंड का डिस्काउंट मिल जाता है। तो लॉजिकली आपको पड़ेगी 45 की। हाँ, बट ये है कि जब हमने दोनों ने कैलकुलेशन करी तो 35 पाउंड हमने एक्स्ट्रा खर्च करे थे रेल पास खरीदने के लिए, और हमें कितने बचे अरुण? हमें लगभग 110 पाउंड हमने बचा लिया। तो अगर 35 आप माइनस कर देते हो तो लगभग 75 पाउंड का हमने फायदा करा रेल कार्ड लगाने से। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जितनी भी गगन ने इंटर सिटी ट्रैवल बताया, ये सारी टिकट एडवांस में बुक करना। लंदन में क्या है कि हर चीज आपकी टाइम के साथ एक्सपेंसिव होती जाती है। अगर हम, गगन ने खुद रेट देखा था कि अगर हम कैंटरबरी जिस दिन ट्रैवल कर रहे थे, अगर हम उसी दिन बुक कराते तो वो हमें लगभग डबल प्राइस में पड़ रही थी। कुछ पड़ रही थी। तो जैसे ही आपका वीजा है, जैसे ही आप फ्लाइट बुक करो भाई, तुरंत अपना आइटनरी सेट कर लो। हाँ, आइटनरी तो सेट हम कर ही रहे हैं ना इनके लिए। मतलब आइटनरी सेट कर लो, क्योंकि आइटनरी के हिसाब से आपको अपनी बुकिंग करानी सिटीज पड़ेगी की, या फिर क्योंकि अगर आप लंदन जा रहे हो तो सिर्फ लंदन जाओगे, नहीं हो सकता स्कॉटलैंड जाओ, कार्डिफ जाओ, आयरलैंड जाओ, जैसे हम लोग गए थे, तो हो सकता है वो भी प्लान करो, तो वो पूरा सॉर्ट कर लेना आप। करेक्ट। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं कि आप फ्लाइट में चढ़ गए, आप उतर गए, इमिग्रेशन हो गया, ट्रैवल से आप मेट्रो की ट्रेन पकड़ के आप पहुंच गए, बट पहुंचे कहाँ? बोले तो वेयर टू स्टे। तो भाई 2-4 जगह हैं। देखो, हम रुके थे कुछ दिन के लिए सटन एरिया में, हाँ। क्योंकि गगन एक बिजनेस काम से गई थी तो वहां पर हमें बेटर ऑप्शन मिल रहा था। फिर एक हम रुके थे सेंट्रल लंदन में। तो जो कुछ और एरियाज है जो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे सोहो एक एरिया है जो अच्छा माना जाता है, कोवेंट गार्डन एक एरिया है जो अच्छा माना जाता है। तो आप ये कुछ एरियाज चेक कर सकते हैं सेंट्रल लंदन में जो इकोनॉमिकल हो और सेफ हो। लंदन में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं माने जाते, क्रॉयडन जैसे हो गया, तो आप इन एरियाज को अवॉइड कर सकते हो। और जो बेटर सेफ एरिया है, सोहो, कोवेंट गार्डन, सेंट्रल लंदन में कुछ हॉस्टल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हॉस्टल थोड़ा चीपर भी पड़ेगा और अच्छी लोकेशन पे आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारे सजेशन है वेयर यू कैन स्टे इन लंदन। हाँ, बट एडवाइजेबल है कि सेंट्रल लंदन में ही रुकना है, क्योंकि आपकी जो ट्रैवल कॉस्ट है वो भी बचेगी, टाइम बचेगा, और आप हर एक चीज के बहुत पास में हो। जब मन करेगा मुंह उठा के थेम्स नदी पहुंच जाना, जैसे हम पहुंच जाते थे। अब हम बात करते हैं जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो कि है आइटिनरी। तो आइटिनरी की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के लिए गए थे, तो 15 दिन में हमारे कुछ अपना कुछ काम भी था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 7 से लेकर 8-9 दिन की अगर आप आइटिनरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट डे जैसे आप पहुंचे, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप सेंट्रल लंदन के अराउंड ही रुके थे, या फिर आप फिंचली भी एक अच्छी जगह थी, है ना? हाँ, फिंचली थोड़ा दूर है पर रुकने के लिए बहुत सुंदर जगह है। कनेक्टिविटी उसमें अच्छी। नॉर्थ फिंचली करके भी हम रुके थे, वहाँ पर एक हमारे अंकल थे, हम वहाँ पर रुके थे। हाँ जी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आइटिनरी अगर आप 7 से 9 दिन के लिए अगर आप रुक रहे हैं तो आप बेस्ट जगह है क्या घूम सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जी, आप घूम सकते हैं अपना सेंट्रल लंदन में हो गया आपका बिग बेन। अरुण, यू कैन प्लीज ऐड मी। यस, आप जैसे जा सकते हैं, बिग बेन हो गया आपका, थेम्स रिवर के पास आसपास पूरा आप हाफ डे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हम वहीं पर ही थे। करेक्ट। और वहीं बस निहारते ही रहे। टावर ब्रिज है, बिग बेन है, लंदन आई है, थेम्स रिवर है, सेंट पॉल्स कैथेड्रल है। ऐसी ये सारी चीजें आपको कवर करने में ना, क्योंकि हमने जो था लंदन आए हम नहीं गए थे, क्योंकि अगेन मैं दिमाग से मेरे निकल गया कि लंदन आए मुझे एडवांस में बुक करना है, मैं एडवांस में उसको बुक करना भूल गई। और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो अगले 2 हफ्ते के लिए जो उसकी जो प्राइस टिकट थी वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60 से 65 पाउंड पर पर्सन थी।
वो भी दोपहर की, अगर मैं मानूँ तो दोपहर के टाइम। जनरली बोलते हैं कि अगर आपको लंदन आई चेक करना है तो इवनिंग के टाइम जब सनसेट हो रहा हो तो फोटोग्राफ्स वगैरह अच्छी आती है। तो अगर आपको ये सब आप क्लूप वगैरह से भी करवा सकते हैं, आप हेड आउट से भी कर क्लूप सकते से हैं। आप यहाँ से बुक करा सकते हैं। तो ये सब में आपका एक दिन चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको कोई डे ट्रिप्स करनी है तो आप कैम्ब्रिज जा सकते हैं। कैम्ब्रिज क्यों अरुण? कैम्ब्रिज हम इसलिए जाना चाहते थे कि यार हमने इतने बड़े बड़े लोगों को सुना है कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ जी, कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ। तो हम देखना चाहते थे कि भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो सिटी है वो हाँ। कैसी है, वहाँ की वाइब्स कैसी है। अब मेरी एक फ्रेंड भी है जो अभी उसको रिसेंट कैम्ब्रिज में एडमिशन भी हुआ था, तो फिर उससे हमें और लगे एक बार देख के तो आते हैं क्या है। इतना हुआ क्या है। पर वाकई में यार वहाँ पर हमने एक वॉकिंग चलो, टूर भी किया था, हाँ। पूरी हिस्ट्री बताई उन्होंने कि कैसे एवोल्यूशन हुआ यूनिवर्सिटीज का, एजुकेशन सिस्टम का, कैसे कैसे किस किंग ने क्या कंट्रीब्यूट किया। और वहां पर एक एक्टिविटी है जो बड़ी फेमस है, जिसे बोलते हैं पंटिंग। पंटिंग मतलब एक आप पंट बोट होती है, उसमें बैठते हैं, जो पंटर होता है आपको घुमा रहा होता है, आपको सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हुए चला जाता है। तो कैम्ब्रिज हमें मस्त लगा। उसके बाद हम गए कैंटरबरी। कैंटरबरी गए। कैंटरबरी में भाई हमने अगेन एक रिवर साइड टाउन, लश ग्रीन रिवर सुंदर, का क्या नाम था? याद है मुझे, याद है ऊज, स्टूर नदी, करेक्ट। स्टूर रिवर के अंदर भी आप पंटिंग कर सकते हैं। कैंटरबरी में कैंटरबरी कैथेड्रल बहुत फेमस है। इसको पिलग्रिमेज साइट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर दो चर्च है, एक सेंट मार्टिन चर्च है और एक कैंटरबरी कैथेड्रल है। ये दोनों क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसे हम मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना, हमारे लिए माता वैष्णो देवी, ऐसे क्रिश्चियनिटी के लिए ये जगहें हैं। तो कैंटरबरी बहुत मस्त लगा। उसके बाद हम ब्राइटन क्यों गए थे हम? ब्राइटन ना हम तो बहुत एक्साइटेड होके मैं गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक सी साइड देखना था ब्राइटन का, और वो बहुत ही एक सुंदर जगह है। पेबल बीचेस है वहाँ पर एक बहुत पुराना पिकाडिली नहीं कहता वो पियर रॉयल पियर। तो बहुत सारी चीजें थी वहां पर, बट समहाउ हमारा जो ब्राइटन वाला दिन था ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि भयंकर बारिश हो रही थी। तो हम लोग या तो एक कैफे में बैठे रहे या तो फिर हम वो पियर में, रॉयल पियर था ना, वहां पर जाकर वो खेलते रहे। गैम्बलिंग वाली जो छोटे छोटे बच्चों वाली गेम होती है ना, वो खेलते रहे। तो बट ब्राइटन इज अ गुड, अगर ब्राइट सनी डे है तो ब्राइटन आप जरूर ऐड करना। करेक्ट। चौथा हम गए थे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सिटी बोलते हैं जो यूके की, वो है यॉर्क। भाई यॉर्क के अंदर इतनी हॉन्टेड कहानियां, ऐसा बोलते हैं आज भी 500 से ज्यादा लाइव घोस्ट वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने कहा जब पूरे यूरोप की सबसे हॉन्टेड सिटी है तो भाई क्यों ना देखें इस हॉन्टेड सिटी को, तो इसलिए हम यॉर्क भी गए थे। और वहां पर वो भी तो था, हैरी पॉटर का भी तो कुछ, डियाजेन एली। भाई डियाजेन एली की इंस्पिरेशन वहां की एक गली जिसका नाम है द शैम्बल्स, उससे ली गई है। तो यूके ना, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, स्पेसिफिकली इंग्लैंड लंदन का जो एरिया है वो आपको हैरी पॉटर, रॉयल फैमिलीज, ओल्ड यूरोपियन मार्केट्स, वो सब कुछ पूरा फ्लेवर देता रहता है। तो ये तो हमारे डे ट्रिप्स हो गए। उसके बाद हम वापस सेंट्रल लंदन आए थे और फिर हमने बहुत सारी जगह घूमी थी। जैसे कोवेंट गार्डन था, म्यूजियम अगर आपको जाना है, जहाँ पर दो म्यूजियम है जो कि बहुत फेमस है। जैसे कि एक है ब्रिटिश म्यूजियम और दूसरा है आपका नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ये दो म्यूजियम जो है ये फ्री आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ, बट आपको इससे पहले जो है एडवांस में इनकी जो है रिजर्वेशन करानी होगी। इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पर रिजर्वेशन करा लेना और उसी जो भी आप टाइम सेलेक्ट करोगे उसी टाइम पे जाना तो आपको एंट्री मिलेगी। ब्रिटिश म्यूजियम हम नहीं गए क्योंकि एज पर लोकल ब्रिटिश म्यूजियम वाज बोरिंग और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वाज अमेजिंग। और उनका तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से। टू गुड। अगर आप लंदन में है ना, डू नॉट मिस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इट्स अमेजिंग। फिर जब आप यहाँ जाओगे नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जाओगे तो उसके बिल्कुल बगल में है थिन हाउस करके है, जो कि सबसे पतला सा एक ऐसे घर बना हुआ है, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो वहाँ गए, फोटो वोटो खिंचाए। फिर उसके बाद हम गए थे हाइड पार्क के बाद आप जा सकते हैं अगर मार्केट का एक्सप्लोर करना है। चाइना टाउन आप जा सकते हैं जहाँ पर पिकाडिली सर्कस आता है, वहाँ पर खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत वाइब बहुत अच्छी थी उस मार्केट की। बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ उसी के बगल में ही था सोहो करके एक पूरा वही मार्केट एरिया जहाँ पर आप रहने के भी ऑप्शंस अपने देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अगर आपका शॉर्ट टाइम है तो आप ग्रीनविच पार्क जा सकते हैं। तो ग्रीनविच क्या है बेसिकली, जो अपना ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है, जो वो लाइन है, जो वो रेखा है, वो उसी पार्क से ऐसे हरी सी रंग की रेखा है जो कि क्रॉस होती है उस पार्क। करेक्ट, जो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है पूरी अर्थ को। तो हमने कहा जब हम इतनी इंपॉर्टेंट जगह है तो ग्रीनविच पॉइंट तो जाना बनता ही है, मेरिडियन जाना तो बनता ही है। पर हम लेट हो गए थे जाने में। आप दिन में जाना। और मैंने सुना है कि जो ग्रीनविच पार्क है बहुत सुंदर है, आपको मजा आ जाएगा। यू कैन लिटरली पुट योर लेग एक
इस हेमिस्फीयर में और एक उस हेमिस्फीयर में, तो वो भी आप पूरा अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं वहां जा करके। और ग्रीनविच पार्क के पास में था ना एक जगह बनी है, टनल बना हुआ है उसी के पास में, जो कि आप थेम्स रिवर जो है आप टनल से क्रॉस कर सकते हैं नीचे से। तो आप नीचे थेम्स से। रिवर आपके ऊपर बह रही है, आप नीचे से पूरी थेम्स रिवर क्रॉस कर सकते हैं। फिर वहां से आप चलते हुए जाएंगे तो आप एक बहुत कॉर्पोरेट पार्क में पहुंच जाएंगे जो बहुत सुंदर, और आपको लगेगा कि भाई ये है लंदन। वहां जाके तो हम 2 मिनट के लिए हक्के बक्के रह गए। इतनी ऊंची ऊंची मार्केट बिल्डिंग्स, इतनी सुंदर कॉर्पोरेट ऑफिसेस, पीडब्ल्यूसी क्या, अर्नस्ट एंड यंग क्या, बहुत सही जगह थी। तो आप वो जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो उड़न खटोला IFS क्लाउड, तो हम IFS क्लाउड एक पॉइंट से हमने विक्टोरिया शायद स्टेशन से हमने लिया था, उड़ते हुए हम पहुंच गए थे ग्रीनविच की साइड। वहां से पैदल पैदल ग्रीनविच पार्क एक्सप्लोर किया, अंदर से थेम्स नदी क्रॉस की, फिर घूमते फिरते वापस अपने सेंट्रल लंदन के होटल पहुंच गए। IFS क्लाउड क्यों किया था? क्योंकि इसकी जो टिकट थी वो सस्ती थी एज कम्पेयर टू योर लंदन लंदन आई। तो हमें टॉप व्यू देखना था, तो फिर हमने सोचा कि जब बजट में ट्रैवल कर ही रहे हो टॉप व्यू भी देखना है थेम्स रिवर, क्योंकि लंदन आई इन एनी केस आपको वो हाइट पे लेके जाता है। थेम्स का वो आपको टॉप व्यू दिखाता है। तो हमने वहां से फिर IFS क्लाउड से हमने टॉप व्यू देख लिया था। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी। एक और थी जो कि थी बरो मार्केट। हम नहीं जा पाए बरो मार्केट, टाइम नहीं लग पाया हमें, बट वहां पर भी अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे जाएंगे ना, ब्रेकफास्ट लंच आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वो बरो मार्केट सिर्फ 5 बजे तक ही होती है। वहाँ पर आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शन मिलेंगे, काफी बथेरे, मतलब जैसे चाइनीज ऑप्शन वहाँ पर आपको बहुत मिल जाएंगे, लोकल ऑप्शन आपको वहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। करेक्ट। तो इस तरह आप काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक चीज जो हमारी माउटी भूल गई बताना, कि हम सोहो जब घूमने गए थे तो हम एक रेस्टोरेंट गए थे लेटो। और लेटो इसलिए गए थे क्योंकि आलिया भट्ट ने बोल दिया था अपने एक इंटरव्यू में कि मेरे को लेटो का मिल्क केक बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हमने कहा जब आलिया भट्ट ने इसको एंडोर्स किया तो जाके टेस्ट करके आते हैं। तो हम भी वहां जाके अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके आए थे, मैं बड़ा मजा आया था। हाँ, और इसके अलावा एक और चीज जो कि मेन है, रॉयल 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 कर रहे हैं तब से हम, जो कि है बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस भी हम गए थे। हम रात के टाइम भी वहाँ पर एक व्यू देखने गए थे, और पैदल पैदल हम अगले दिन सुबह भी व्यू देखने गए थे कि दिखता कैसे बकिंगम पैलेस। भाई बहुत सुंदर दिखता है। वहाँ पर ना चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है, जो कि मंडे वेंसडे फ्राइडे होती है, 11 बजे होती है सुबह। ठीक है। एक और चीज जो हम मस्त सी गए थे, जो हम अभी अभी याद आई मेरे को, ट्रफलगर स्क्वायर, जहां पर शाहरुख खान साहब का चला की लबदा फिर ये गाना शूट हुआ है। तो हम ट्रफलगर स्क्वायर भी गए थे। तो ये काफी सारी जगहें थी जो हमने एक्सपीरियंस की। डबल डेकर बस में चढ़े, वो जो एक होता है ना लंदन की आइकॉनिक लाल रंग की डबल डेकर, बढ़िया सा एक्सपीरियंस लिया, मजा ही आ गया। अब हम आगे चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको फूड एक्सपीरियंस करना है लंदन में, वेजिटेरियन हो या जैन धर्म को बिलोंग करते हो, मतलब लहसुन अदरक अगर आप नहीं खाते हैं, तो क्या ऑप्शंस है या नहीं? भाई साहब, लंदन में दिल्ली और मुंबई के रेस्टोरेंट्स को आप कंबाइन कर दोगे, इससे ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट लंदन में है। नेशनल डिश बता दें जरा लंदन की, क्या यूके की बटर चिकन। यस। तो आप बटर चिकन अब देख रहे हो, आप इन्फ्लुएंस देख रहे हो हमारा, करीज का बहुत इन्फ्लुएंस, करीज का जबरदस्त इन्फ्लुएंस। और इंडियन रेस्टोरेंट का खाना हमने ट्राई भी किया था। वाकई में लंदन में इंडियन रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। आपको ऐसी फील नहीं आएगी कि यार टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। पता रीजन क्यों है? सारे ही इंडियन शेफ पहुंचे हुए वहां पे। आधा इंडिया वहीं पहुंच गया है। इंडिया, पंजाब सब फर्स्ट क्लास पूरा। तो हमारे भाई बहन बहुत सारे। तो आपको वेज फूड और इंडियन फूड की 0% कमी महसूस होगी, लेकिन महंगा लगेगा। महंगा तो बहुत लगेगा भाई। हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा हिट हुई थी वो वीडियो, कि अगर आपके पास 100 रुपए है और अगर आपको सुपरमार्केट जाते हैं, जैसे हम लोग गए थे टेस्को, जैसे सुपरमार्केट एक टेस्को है, तो अगर हम सुपरमार्केट जाते तो उस 100 रुपए की क्या वैल्यू है। तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई, बट कोई वैल्यू नहीं थी। हम कितनी ले पाए, 200 ग्राम गाजर खरीद पा रहे थे बस उस 100 रुपए में। हाँ। तो महंगा तो है लंदन, ये और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पर फेमस है, जो कि हर लोग वहाँ पर खाते हैं, जो कि फिश एंड चिप्स भाई चलता रहता है भाई वहाँ पर। ऐसा लग रहा था मेरे को कि नेशनल डिश तो फिश एंड चिप्स होनी चाहिए। हर दूसरे दुकान फिश एंड चिप्स बेच रहा है। चिप्स मतलब फ्रेंच फ्राइज जिसे हम बोलते हैं, वो मिल रहे थे और साथ में फिश आपको पकड़ा देते हैं। तो अगर आप फिश एंड चिप्स के शौकीन हैं तो मौज से पहली डिश फिश एंड चिप्स ही खाइएगा। अब हम आगे चलते हैं। खाना भी हो गया, अगर शॉपिंग करनी है, आपको कुछ सोविनियर खरीदने हैं, तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं? तो वहाँ पर ना आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। जैसे आपको वहाँ पर एल्डो ही था ना, प्रिमार्क था, अल्दी लिडल मिलेगा, आपको टेस्को मिलेगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे
मतलब ग्रोसरी वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे, सेन्सबरी आपको दूसरे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है, कोई चॉकलेट्स वगैरह खरीदनी है, एक प्रीमार्क करके एक मार्केट मतलब जगह मतलब दुकान है जहाँ पर आप कपड़े खरीद सकते हैं, वो भी है। पिकाडिली स्क्वायर करके एक आपकी मार्केट है, वहाँ पर आपको अगर सोवेनिर्स कुछ खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं। तो लंदन में शॉपिंग के बथेरे ऑप्शन है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भाई, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस जो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपको लेनी चाहिए। तो भाई आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना बिल्कुल मिस मत करना। अनफॉर्चून कंडीशन आपको नहीं पता होती, ताकि आप अनफॉर्चून कंडीशन को अवॉइड कर सके और मजे से लंदन घूम सके। और अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस वैसे तो आप ऑनलाइन करेंगे आपको मिल जाएगी, गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। अगर आपको किसी एजेंट का नंबर चाहिए होगा तो बता देना, हम आपके साथ वो एजेंट का नंबर जो है वो शेयर कर देंगे। बताने का मतलब ये है कि आप इंस्टाग्राम @veggiewonder पे हमें डीएम कर देना, तो आपको जो क्वेरीज है वो हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम बताते हैं कि जिस हम तो गए थे सिर्फ ये 4 क्या कहते हैं डे ट्रिप्स। इसके अलावा और कहाँ हम जा सकते थे, जो कि टाइम क्रंच की वजह से हम नहीं गए, जो कि एक बहुत ही सुंदर है, जो कि है लेक डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका प्लान बन रहा है लेक डिस्ट्रिक्ट जाने का तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एक रात वहाँ पर जरूर रुकना, वो बहुत खूबसूरत है। एक और चीज जो आपको जरूर इंक्लूड करनी चाहिए, जो हमसे मिस हुई, कॉट्सवोल्ड। मैं बार बार बोलता रहा कि यार कॉट्सवोल्ड भी चलना चाहिए था, पर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच, पर कॉट्सवोल्ड जरूर जाना। कॉट्सवोल्ड क्या होते हैं, वहां के रिच पुराने छोटे छोटे गांव जो आपको एकदम माइंड ब्लोन कर देंगे, वो जरूर जाना। और एक और जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे इंडियन भाई बहन रहते हैं, अगर आपको मिलना है, जो कि है बर्मिंघम, तो आप बर्मिंघम भी जा सकते हैं। और साउथ हॉल, साउथ हॉल तो मैं भूल ही गई बाबा रे बाबा, तो साउथ हॉल का भी आइटनरी से मेरा स्किप हो गया। तो जी हमने पूरा एक दिन स्पेंड करा था साउथ हॉल में। साउथ हॉल क्या है, एक बहुत ही मैं बोलूँगी क्लीनेस्ट, एक पंजाब का आप कोई भी एक शहर उठा लो तो उसका वो एक क्लीनेस्ट वर्जन है, वो है साउथ हॉल। आपको वहाँ पर बहुत ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पर गुरुद्वारे गए थे हमने, वहाँ पर लंगर खाया था, मंदिर गए थे, वहाँ पर हमने प्रसाद खाया था, गोलगप्पे खाए थे, चांदनी चौक घूमा था, वहाँ पे हमने लंदन में पहली बार जो पटरी पे मार्केट लगती है वो देखी, और डांस वांस गाने म्यूजिक चल रहे हैं भाई, पंजाबी लौंडे अपनी कन्वर्टेबल कार में पंजाबी म्यूजिक बजा के लंदन की गलियां नाप रहे हैं। तो पूरा इन्फ्लुएंस मचा रखा था वहां पे। तो अगर आपको लंदन की वाइब छोड़कर देसी वाइब लेनी है ना, एक दिन साउथ हॉल में जरूर जाना। जलू जिसे बोलते हैं ना, मेरी दीदी की शादी में जलूल, मामा की शादी में जलूल जलूल आना, जलूल जलूल जाना। मतलब ये हाईएस्ट रिकमेंडेशन है, बताइए मेरे दिमाग से सॉरी स्किप हो गई। ओके इट्स फाइन, ठीक है। अब हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि है लंदन का ट्रैवल बजट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको चाहिए वीजा। तो वीजा की अगर मैं बात करूँ तो आपको पड़ेगा 16,000 पर पर्सन का आपको पड़ेगा वीजा। अगर मैं आपको फ्लाइट की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए की आपको फ्लाइट पड़ेगी। राउंड ट्रिप की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। और अगर आपको ये हॉल्ट वाली अगर फ्लाइट लेनी तो हो सकता है आपको 5-10 हज़ार रुपये सस्ती भी पड़ जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने दिन पहले एडवांस में बुकिंग कराते हैं। एब्सोल्युटली। उसके बाद हम बात करते हैं स्टे की। स्टे में अगर आप हॉस्टल देख रहे हैं, सेंट्रल लंदन की साइड अगर आप देख रहे हैं, तो पर बेड की कॉस्ट पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 4 से लेकर 5,000 पर पर्सन पड़ सकती है। और अगर आप होटल जाते हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपए पर पर्सन आपको होटल पड़ेगा। आराम से हम कॉस्टिंग बता रहे हैं, और इसमें कुछ भी ये, और ये सीजनल, लंदन इज वेरी सीजनल। जब हम गए थे तो वो ऑफ मतलब शोल्डर सीजन था। अब जब सीजन में आएगा तो महंगा होता चला जाता है। सिमिलरली अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, अगर इसी में ही अगर आपको सेंट्रल लंदन नहीं, अगर आपको कहीं ऑफ साइड, अगर जैसे नॉर्थ फिंचली हो गया, या फिर आपको ईस्ट फिंचली, या फिर अगर आपको सटन की साइड अगर आपको स्टे करना है, तो ये 5-6 हज़ार रुपए में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको शायद होटल मिल सकता है। करेक्ट। अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो पर पर्सन आपका इंटरनल घूमने में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया लगेगा ही लगेगा, जो नॉर्मल बस और ट्रेन की टिकट की बात कर रहे हैं। अगर आप डे ट्रिप्स करने वाले हैं हमारी तरह, अगर आप 4 डे ट्रिप्स भी करते हैं तो आपको एक बंदे का लगभग 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा। फिर हमने बुक किया था रेल कार्ड तो 2 बंदों की कॉस्ट थी 4500। अगर एक बंदे की भी हम कॉस्ट करें तो आप लगा लो कि 2500 तो आपको पड़ ही जाएगी। करेक्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं फूड की। तो फूड में पर मील और उनकी अगर हम कॉस्ट निकालें तो आपको मिनिमम 12 से 15 पाउंड पर मील कॉस्ट पड़ेगी अगर आप बाहर से खाते हो। इसी कॉस्ट को हम कैसे कम करते हैं, हम घर से पैक्ड फूड लेके जाते हैं, तो हम अपने होटल में ही खाना बना लेते हैं, एक टाइम का और एक टाइम का बाहर खाते हैं, तो हमारी कॉस्ट उससे रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक बजट का तरीका है, आपका टेस्ट भी मेंटेन रहेगा
और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। उसके और हम अलावा हमेशा प्री कुक में, जैसे प्री कुक मील्स जो होती है, जो हल्दीराम वगैरह की मिल जाती है, दाल होती है, हम हाँ। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, हम वो हम्म। लेके जाते हैं, हम उसे चावल बना लेते हैं, मैगी हम बना लेते हैं। मैगी बना लेते हैं, उसके अंदर हम दाल गरम करते हैं, दाल चावल हमारा बन जाता है क्विकली। हम थेपले लेके जाते हैं जो हमारे लिए, हल्दीराम से जो हमारे लाइफ सेवियर का काम करते हैं, बहुत ही सही आइटम है यार, मिर्च का मसाला मस्त है यार वो एकदम आइटम। हम इंस्टेंट आपका पोहा लेके जाते हैं, इंस्टेंट वर्मिसेली लेके जाते हैं, उपमा लेके जाते हैं, भेलपूरी लेके जाते हैं, तो ये सारे आइटम लेके जाते हैं, नमकीन बिस्किट जो भी जितने दिन सेवरीज चल जाए, मतलब जो वो चल वाला जाए concept हमारा, होता है, हाँ क्योंकि हम लंबा जाते हैं 2-3 हफ्ते के लिए, तो जितने दिन चल जाए हम एक पूरा बैग भर के लेकर खाने का, ताकि हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो कम जाए वहां पर, तो ये हम प्रेफर करते हैं। और दूसरा जो एक और खर्चे की जो बात है, सिम कार्ड वगैरह, जैसे सिम कार्ड का आपका $18 का मेरे को लगा था, आपको लग मान चलो $20 आपको लगेगा, आप ई सिम लेते हो ऑर्बिट का। और मैं इस बार, अरुण ने एक ऑर्बिट का लिया था और मेरा जियो का नेटवर्क है, और मैंने क्या किया था, मैंने अपने जियो के नेटवर्क को ही इंटरनेशनल रोमिंग में बना लिया था, तो वहां पर उसको वोडाफोन से कनेक्शन मिल गया था और काफी अच्छे नेटवर्क आ रहे थे उसके, वाईफाई मतलब इंटरनेट भी अच्छा आ रहा था उसका, और उसकी कॉस्ट पड़ी थी कुछ 2900 या 3000 ₹3000 ₹3000 का उनको उसकी कॉस्ट पड़ी थी, पर वो महंगा ही था, उसमें डेटा भी इनको 5 GB ही मिला था, मेरे को 20 GB मिला बट था। द पॉइंट वाज मेरा नंबर कंटिन्यू हो गया था इंडियन नंबर से, तो अब इंटरनेशनल रोमिंग इज अनदर ऑप्शन जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मिसलेनियस कॉस्ट की बात करूँ, आप फ्रिज मैग्नेट लेके आएंगे, आपको चॉकलेट्स लेके आएंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा वो खर्चा लगभग ₹30,000 का बैठा था, पर अगर आप जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना ज्यादा आपका बजट बैठेगा, तो ये मोटा मोटा आपका बजट खर्चा है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम पर बंदे की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तो आराम से पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें से आधी से ज्यादा कॉस्टिंग तो आपकी फ्लाइट की ही हो जाती है, और फिर थोड़ी सी जो बचेगी, मतलब 60-70% ऑफ योर टोटल बजट विल गो टू योर होटल। करेक्ट। तो ये तो आपका, मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि जो आप शायद एडजस्ट नहीं कर पाओगे, अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो लंदन इज एक्सपेंसिव बट इट इज वर्थ इट, इट इज ब्यूटीफुल, इट्स वेरी सेक्सी। मतलब जब हम वापस आ रहे थे ना, तो मैंने लिटरली गगन की आंखों में देखा था एयरपोर्ट पे नहीं जाना, कि वो ऐसे एंट्री कर रही है टर्मिनल में और ऐसे कर रही है, मुझे नहीं जाना। लिटरली हम वो गाना भी गा रहे थे, वो नहीं जाना नहीं जाना मेरे माए में ए दिन आले नहीं जाना। तो लंदन इज एक्चुअली अमेजिंग। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप हमारी आइटनरी अगर लेना चाहिए, जितना भी हमने आपको डिटेल सारी बताई है, ये सारी डिटेल हमारी मैडम ने बहुत मेहनत से ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके एक PDF में डाल दी है, ताकि आपके लिए जो आपका खर्चा 3-3.5 लाख बैठेगा, उसको थोड़ा कम करके 2.5 लाख तक कैसे लाया जाए, आपको मत्थामारी ना करनी पड़े, आपको सारे ऑप्शंस एक PDF में मिल जाए। तो यहाँ उसका QR कोड आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक मिनिमल चार्जेस में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाएगी। ठीक है, तो जी ऑन दिस नोट वी वेजी वंडर्स आर सेइंग बाय बाय टू यू। अब आपसे मिलेंगे हमारी अगली सीरीज में, जहां पर हम आपको कार्डिफ लेके जाएंगे, यानी अच्छा, वेल्स हाँ। लेके जाएंगे, हम आपको आयरलैंड लेके जाएंगे, हम आपको स्कॉटलैंड लेके जाएंगे और उनके बारे में भी डिटेल में बताएंगे कि वहां पर आप बजट में कैसे घूम सकते हो। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू ऑल द वेजीज कीप वंडरिंग।